हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल का पोजीशन देख लेते हैं। तो ये लगभग 17,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी कैसे रीस्टार्ट किया, मैं कैसे अब प्लान करता हूँ, वो चीज़ें मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पर्पज ये है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपना ट्रेडिंग जर्नी दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो और उनको कुछ भी हेल्प हो जाए, इट विल बी माय प्लेजर। सो पहला जो मैं अब प्लान करता हूँ वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट में मैं मैक्सिमम दो ट्रेड प्लान करता हूँ। पहला ट्रेड मैंने प्लान किया, अगर मान लो एसएल हो गया, और फिर मैं सेकंड ट्रेड बात प्लान करता हूँ। और सेकंड ट्रेड में या तो एसएल या टारगेट जो भी है मैं लेके डे क्लोज कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने पहला ट्रेड लिया और फर्स्ट ट्रेड में ही मुझे टारगेट हो गया, तो फिर मैं दूसरा ट्रेड नहीं करता हूँ। ये है मेरा पहला रूल कि मैं मैक्सिमम टू ट्रेड ए डे करता हूँ। और ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करता हूँ सेकंड में, वो ये है कि सेम क्वांटिटी एवरी डे। अगर मैं आपको दिखाऊं, अ, मैंने जो ट्रेड लिया था, आप देखोगे कि 450 क्वांटिटी, ये सेम क्वांटिटी मैं डेली करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मुझे इन एंड आउट पता रहता है कि मुझे या तो 10,000 जाने वाला है, या 20,000 आने वाला है, या 30,000 आने वाला है। और बात करते हैं रिक्स रिवार्ड का। रिक्स रिवार्ड मैं 1:3 प्लान करता हूँ। ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा कभी कभी 1:4 1:5 भी मैं ले लेता हूँ, बट 1:3 मिनिमम में प्लान करता हूँ। नेक्स्ट आता है व्हाट आई ट्रेड। मैं ओनली एक ही इंडेक्स ट्रेड करता हूँ, निफ्टी 50 ऑप्शंस। एक ही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ क्योंकि अभी सॉरी, अभी लिमिटेड कैपिटल है। तो कैपिटल को ग्रो करना पहले मेरा जो मोटो है, पहले कैपिटल को ग्रो करो। तो उसके लिए मैं इधर उधर ज्यादा या स्टॉक्स में चला गया कुछ कहीं कुछ, ऐसा नहीं करता। मैं निफ्टी 50 ऑप्शंस बाइंग करता हूँ, डेट क्लियर। उसके बाद नंबर 5 में आता है ट्रेड टाइमिंग। मतलब मैं जो ट्रेड करता हूँ, कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक करता हूँ। मार्केट ओपन होता है, पहले 5 मिनट में थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, अपना लेवल वगैरह मार्क करता हूँ। उसके बाद 9:20 ऑनवर्ड मैं ट्रेड पंच करना शुरू करता हूँ। और ट्रेड कभी कभी 10-11 बजे भी खत्म हो जाता है, या कभी कभी 3 बजे तक मैं होल्ड करता हूँ। बट 3 बजे बियॉन्ड 3 o'clock आई डोंट होल्ड माई ट्रेड्स, क्योंकि मार्केट 3:30 तक ओपन रहता है। बट आई यूजुअली क्लोज माई ऑल ओपन पोजिशंस बाय द बाय 3 p.m. व्हेन आई एग्जिट, पहला तो मैं ऑन टारगेट एग्जिट करता हूँ। अगर मेरा 1:3 1:4 जो भी मेरा टारगेट मैं सोचा हूँ, उस पे मैं एग्जिट करता हूँ। सेकेंड, ऑन रिवर्सल। मान लीजिए मैंने एंट्री किया और मैं बैठा हूँ, आज 1:3 लूंगा। 1:1 चला गया, वेरी गुड। 1:2 चला गया, वेरी गुड। 1:3 के लिए मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ, बट ये 1:3 ना जाके फिर से 1:1 आ गया। फिर धीरे धीरे और प्रॉफिट कम होने लग गया। समटाइम्स आई एग्जिट ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट, और समटाइम्स आई एग्जिट ऑन 1:1, है ना। सो कल जैसे मैंने 1:3 4 के लिए वेट कर रहा था, बट रिवर्सल आया, तो ऑब्वियसली मैंने लेस देन 1:3 एग्जिट हो गया। एंड द लास्ट थिंग इज ऑन डे एंड। जैसे मैंने बोला कि 3 बजे तक मैं वेट करता हूँ, 3 बजे भी एग्जिट कर लेता हूँ। मान लो टारगेट भी नहीं आया, रिवर्सल भी नहीं आ रहा है, और डे एंड हो गया, 3 बज गया, मैं 3 बजे एग्जिट कर जाता हूँ। व्हाट आई फॉलो, है ना। ऑब्वियसली मैं कुछ चीजें फॉलो करता हूँ, कुछ डिसिप्लिन में ट्रेड करता हूँ, तब जाके कुछ ग्रो हो रहा है, वट एवर प्रोग्रेस इज देयर। व्हाट आई फॉलो, पहला चीज मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। एक एक सेकेंड। पहला चीज मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, और दूसरा मैं इंडिकेटर्स फॉलो करता हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ प्राइस एक्शन इज किंग।
बट कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स भी क्वीन से कम नहीं है। तो अगर आपको पूरा किंगडम चाहिए ना, किंगडम, सो किंग एंड क्वीन दोनों रखो। मैं अपने आप को अभी भी बिगनर ट्रेडर ही मानता हूँ, सो मुझे इंडिकेटर देखना पड़ता है। मैं अपना प्राइस एक्शन पहले फॉलो मतलब देखता हूँ कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। उस प्राइस सेक्शन को थ्रू इंडिकेटर्स में वैलिडेट करता हूँ। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, रिवर्सल्स कैसे आ रहे हैं, ये सारा चीजें मैं इंडिकेटर के थ्रू और प्राइस सेक्शन के थ्रू वैलिडेट करके ही मैं एंट्री एग्जिट करता हूँ। देखो, दैट इज देयर इज नो हार्म। जो लोग प्योरली प्राइस एक्शन करते हैं वो भी गुड है। जो लोग प्योरली इंडिकेटर फॉलो करते हैं वो भी गुड है, पैसा वो भी बना रहे हैं। मैं दोनों करता हूँ, प्राइस एक्शन एंड indicators. There is no harm. What I don't follow, what I don't follow is न्यूज टिप्स एंड ज्ञान। ठीक है, जितना ज्ञान मेरे को आ गया है अभी तक, 4 to 5 years हो गया है ट्रेडिंग करते करते, इतना ज्ञान इनफ है। इससे ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करता हूँ। न्यूज एंड टिप्स मैं पहले भी नहीं फॉलो करता था, अभी तो सवाल ही नहीं उठता। व्हाट आई लर्न थ्रू माई 3 to 4 year कैरियर, मैं सेल्फ ट्रस्ट, सॉरी, ओके, थ्रू माई 3 to 4 year कैरियर, सेल्फ ट्रस्ट और डिसिप्लिन, यही दोनों चीज मैंने सीखा है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, आप इनफ डिसिप्लिन्ड हो, तो ट्रेडिंग क्या, दुनिया में और भी डिफिकल्ट काम आप कर सकते हो। व्हाट आई स्टिल लर्निंग, साइकोलॉजी पे भी थोड़ा बहुत हिट होता है। आई एडमायर, आई एग्री। फियर कंट्रोल पे भी अभी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हूँ। और सम पॉइंट ऑफ द टाइम जब मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, रियल ट्रेड में बैठा हूँ, उस टाइम ये हिट करता है, चाहे कितने भी बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर हो। उसको ये दोनों चीज थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आता है। एंड ऑफ द डे मुझे पता है, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, एंड ऑफ द डे वो अपना विनिंग ही लेके निकलते हैं। विनिंग का मतलब प्रॉफिट नहीं है, उनका जो ट्रेड प्लान है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज द विनिंग। ओके, सो क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बोला 1:3 में ना, रिस्क रिवार्ड है। मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैं 10,000 का रिस्क लिया हूँ मेरे कैपिटल पे, और मैं सोच रहा हूँ कि 30K में मैं एग्जिट कर जाऊंगा, राइट। अब क्या हुआ, 10,000 से 20,000 तक मैं आराम से बैठा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए 10,000 से जाके मेरा एसएल हिट हो गया, ओके, उसमें मेरा साइकोलॉजी बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि मैं एसएल प्लान किया हूँ। और मैं गलत हो गया हूँ, मार्केट ने एसएल ले लिया, मैं सेकंड ट्रेड प्लान करता हूँ। अब मान लीजिए 10 से बढ़ के मेरा प्रॉफिट 20 तक चला गया। ठीक है, और 20 से 30 जाएगा, मैं एग्जिट करूंगा। अब 20 से जाते जाते 25 जब आ जाता है, और 25 से 30 तक जो मार्केट होल्ड करता है, अप एंड डाउन होते हैं, मेरा प्रॉफिट भी उस हिसाब से कम ज्यादा होता है। ये टाइम फ्रेम के अंदर मुझे थोड़ा सा साइकोलॉजी हिट करता है, निकल जाऊं, होल्ड करूं, ये आ जाएगा, वापस आ जाएगा, चला जाएगा, ऐसे लगता है। तो मैक्सिमम टाइम मैं इसी जोन में ही अपना ट्रेड काट देता हूँ। यानी कि 25 से लेके 30,000 के बीच में, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ना, ये अगर जल्दी कवर कर गया, देन वेल एंड गुड। अगर थोड़ा सा भी होल्ड किया, 5-10 मिनट, 15 मिनट, तो कहीं ना कहीं 25, 26, 20, 21, 28, 29, इसमें मैं अपना ट्रेड कट करता हूँ। यही जो चीज है, अभी मुझे स्किल सीखना है और प्रॉपर डिसिप्लिन होना है। एनीवे, ये सारा अभी तक का मेरा ट्रेडिंग लर्निंग है, या ट्रेडिंग से जो मैं सीखा हूँ वो फॉलो करता हूँ। तो आई होप आप लोग मेरा बात समझ पाए होंगे। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो डू गिव मी लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या अच्छा लगता है मेरे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक टेक केयर एंड स्टे डिसिप्लिन।